1510 में जब पोर्चुगल के 1510 में जब पोर्चुगल के अल्फोंस de Albuquerque ने गोवा को जंग में हासिल किया तो उन्होंने यह आदेश दिया कि सेंट कैथरीन के नाम में एक चर्च बनाया जाए, कि सेंट कैथरीन के नाम में एक चर्च बनाया जाए। जब ये चर्च बना उन्हें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये चर्च थोड़ा छोटा। वेलकम टू से कैथेड्रल इन ओल्ड गोवा। 1510 में जब पोर्चुगल के अल्फोंस de Albuquerque ने गोवा को जंग में हासिल किया तो उन्होंने सेंट कैथरीन के नाम में एक चर्च बनने का आदेश दिया। 1511 में जब वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि इस चर्च की जगह में एक और बड़ा अच्छा चर्च बनाया जाए, क्योंकि जो पुराना चर्च था वो इतना अच्छा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था। 1562 में पोर्चुगल के नए वाइसरॉय ने एक नया आदेश दिया कि इस चर्च की जगह एक बड़ा आलीशान सा चर्च बनाया जाए, और वो चर्च है से कैथेड्रल। इस चर्च को बनने में कम से कम 70 साल लगे, और यह चर्च आज न सिर्फ हिंदुस्तान का लेकिन सारे एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। लेट्स गो। रोल कैमरा। Action! Come on, let's go. Got it. Okay. Wow, this is beautiful. इस चर्च को देख के तो ये जाहिर हो जाता है कि इसे बनने में कम से कम 70 साल लगे होंगे। This is definitely an architectural wonder of India. ये लास्ट में जब उधर दिखा ना, Wait, 2 steps in front and then? Okay. Wow, this is really beautiful. इस चर्च को देख के तो जाहिर हो जाता है कि इसे बनने में Wow, this is really beautiful. इस चर्च को देख के तो जाहिर हो जाता है कि इसे बनने में कम से कम 70 साल तो लगे होंगे। I mean, it's definitely one of the architectural splendors of India. Correct. Okay, just show me the shot. इस चैपल की मेन एरिया है 200 फीट की लंबाई और 180 फीट की चौड़ाई। उस तरफ 7 चैपल हैं, इस पूरी तरफ 7 चैपल हैं, और बीच में है मेन चैपल। इसका मतलब एक कैथेड्रल के अंदर 15 चैपल। कहते हैं कि पुराने ज़माने में इन 15 चैपल्स में एक वक्त 15 मासेस हुआ करते थे। That must have been such a beautiful sight. Anyway, let's go and see one of the chapels.
Morning, Father. Okay. रोल चालू है ऊपर लो ऊपर पूरा घुमाओ नहीं बैलेंस नहीं बोले साइड हो गया Position was right, down the right. रोलिंग आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ की दीवारें बिल्कुल सफ़ेद हैं, दे एब्सोल्युटली प्लेन, लेकिन एक्चुअली इन सब दीवारों के अंदर पेंटिंग्स हैं। इन दीवारों का जब वाइट वॉश निकलने लगा, जैसे कि यहाँ पे, तब लोगों को पता चला कि इन सब इस वाइट वॉश के नीचे पेंटिंग्स हैं जो ढक चुकी हैं। कैन यू इमेजिन अगर इस पूरे कैथीड्रल की पेंटिंग्स रिवील हो जाए, अगर ये वाइट वॉश निकाल दिया जाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वुड बी। आई विश इट हैपन सून। Do once more, please. आप लोगों को तो लग रहा होगा कि यहाँ की दीवारें एकदम बिल्कुल प्लेन वाइट हैं, लिटिल डल, लेकिन एक्चुअली इन सब दीवारों में इस सफ़ेद रंग के नीचे पेंटिंग्स हैं। ये लोगों को तब पता चला जब ये दीवारों का वाइट वॉश निकलने लगा, जैसे कि यहाँ पे, तब रिवील हुआ कि इस पूरे कैथीड्रल की वॉल्स और सीलिंग पे पेंटिंग्स हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड लुक लाइक इफ दिस वाइट वॉश वाज जस्ट
टेकन ऑफ और सारी सारी तस्वीरें, सारी पेंटिंग्स हमें दिख सकें, दैट वुड बी रियली ग्रेट. जो आप लोगों को दिख रही हैं वो है ये सफ़ेद दीवारें, लेकिन एक्चुअली इन सफ़ेद दीवारों के अंदर एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है, और वो ये है कि इस सफ़ेद रंग के पीछे, इसके नीचे पेंटिंग्स हैं. जब ये होने लगा, मतलब कि जब इन दीवारों का वाइट वॉश निकलने लगा और तब ये पेंटिंग्स रिवील होने लगी. कैन यू इमेजिन ये चर्च, ये पूरा कैथीड्रल कैसा लगेगा अगर ये पूरा वाइट वॉश निकाल दिया जाए एंड ऑल द पेंटिंग्स आर रिवील्ड? दैट विल बी सो ब्यूटिफुल. पुराने ज़माने में जब ये चर्च बना था तब माइक सिस्टम नहीं था, तो प्रीस्ट यहाँ पे खड़े होते थे इस बालकनी में और अपनी सर्मन दिया करते. पुराने ज़माने में जब माइक सिस्टम नहीं था तब प्रीस्ट इस बालकनी में खड़े होकर अपनी सर्मन दिया करते थे और सब लोग यहाँ पे बैठ के सुनते थे. और ये आलीशान जगह है पोर्चुगल के वाइसरॉय, उनकी बीवी, पोर्चुगीज़ हाई ऑफिशियल्स की बैठने की. जब सर्मन होती थी, जब मास हुआ करता था, they would sit up there like kings. पुराने ज़माने में जब माइक नहीं हुआ करते थे तब यहाँ के प्रीस्ट इस बालकनी में खड़े होकर सर्मन दिया करते थे और सब लोग यहाँ बैठ के सुनते थे. और ये आलीशान बालकनी है पोर्चुगल के वाइसरॉय, उनके बीवी बच्चों के लिए एंड ऑल अदर हाई पोर्चुगीज ऑफिशियल्स. वो लोग यहाँ पे बैठ के इन दिस रॉयल स्प्लेंडर दे यूज्ड टू जस्ट प्रिसाइड ओवर एवरीथिंग. चलेगा, एक और ले लो जल्दी से. पुराने ज़माने में जब माइक नहीं हुआ करते थे तो यहाँ के प्रीस्ट इस बालकनी में ऊपर खड़े होकर सर्मन दिया करते थे और सब लोग यहाँ बैठ के सुना करते थे. और ये आलीशान बालकनी थी पोर्चुगल के वाइसरॉय के लिए, उनकी बीवी, बच्चे, अदर पोर्चुगीज हाई ऑफिशियल्स, यू नो, दे वुड सिट एंड जस्ट sit over there when the mass was going on. चलेगा? Sărășura, sărga, smusăra, chiar bușcărare, mânia. Sodul, cloptai, surcădea, cetesat, cur și ranți, ștapot curut, ea, iedea, vortea raștăchi, soboptăria masă meștăchi, batunghiu, câram taniunde. Ori, nișa scot, foarte bun, cucei, zur citeam tangibil. तुझ्या पुताची देख घेऊन त्या आमच्या चाकरीक लावून सुखी असताना आम्हीच उदारपणान हेरांची सेवा करून आणि आमच्या लोकां खातीर आपलो जीव घेवन तूंच आमकां चलोवन दवर.
Sergi, and Becca. Finish. तशेंच दुसरी भुरगीं दोगां जाणां नंतर europea आनी ती पयलो भुरग्यां घेताले आशिर्वाद घालून तांकां finish सांगत नाही आतां तांबडो कावो कितेंय घालता हो धवो नाच बांदून एकटो आयलो पयलो भुरग्यांक आनी भुरग्यांक घेता तेन्ना जेजूक सांगलें जेजू हो म्हजो धवो नाच बांदताले केन्नाच गोश्टांक फिरविताले हें ताणें मागणें केलें नव्यान ताका ह्या संवसाराच्या सकारांत जगली जेजूच्या रक्तान तुला तोच कोळसोड ताका गावला आनी ताणी आयज भुरग्यांक घेता आसतना ह्या भुरग्या भाशेन जेजू कडेन मागता Don't move that side. Correct.